हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जिसमें आज एक छोटा सा टॉपिक है, एक अर्धचक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो प्रत्यवर्ती धारा है क्या? वह धारा जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ लगातार बदलता है, जिसका समीकरण होता है प्यारे बच्चों I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण हमको रटना पड़ेगा नहीं, जिसको मैंने प्रूव भी किया है फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? प्रत्यवर्ती धारा समीकरण। प्रत्यवर्ती धारा समीकरण याद रखिएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट जो है वो शिखर मान है, अधिकतम मान होता है। अच्छा, ये प्रत्यवर्ती धारा किस तरीके से चलता है बच्चों? प्रत्यवर्ती धारा मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये सुरंग गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। परिमाण और दिशा दोनों लगातार बदलता जाता है, समय जैसे जैसे बढ़ेगा। अच्छा, एक चक्र कितना है? यहां से चलना शुरू किया तो यहां से यहां तक जब पहुंचा तो एक चक्र हुआ। क्या हुआ? एक चक्र। एक चक्र पूर्ण करने में जो औसत मान होता है वो 0 होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक के लिए हम बात करेंगे, ये आपका अर्धचक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धचक्र कहलाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे टाइम कितना है? टाइम अपना 0 है। यहां पर एक बार पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। लेकिन आधा चक्कर लगाने में, अर्धचक्र के लिए बात करेंगे हम, तो अर्धचक्र के लिए जो टाइम है प्यारे बच्चों वो टी हाफ हो जाएगा। तो इसके जस्ट पहले लेक्चर हमने कराया था एक पूर्ण चक्र के लिए, उसका टी हाफ कर दोगे तो आपका आ जाएगा अर्धचक्र के लिए। क्या क्या लिखना है बच्चों, आप लोग देखिएगा कि हम यहां पर सबसे पहले मानते हैं कि माना किसी क्षण प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से प्रत्यवर्ती धारा चल रहा है, उसका समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है। अल्प समय में आवेश dq बहता है, अल्प समय में आवेश dq बहता है। तो अल्प समय के लिए हम यदि बात करें टोटल आवेश कितना होगा, तो आप लोगों को पता है कि भाई धारा क्या कहलाता है। धारा कहलाता क्या है? धारा ये कहता है कि समय के साथ कितना आवेश बह रहा है। समय के साथ कितना आवेश कहता है, ये धारा है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि dq बराबर कितना होगा, अल्प समय में जो टोटल चार्ज है वो धारा पर डिपेंड करेगा, और कितना समय तक प्रवाहित हुआ अल्प समय के लिए, तो ये अल्प समय पर भी डिपेंड करेगा। ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, फिलहाल यहां तक किसी को प्रॉब्लम? कि भाई मैंने कहा किसी क्षण प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण, ओके सर। अब मैं आपसे कहता हूं कि अल्प समय में अल्प आवेश प्रवाह होता है, तो I बराबर dq अपॉन dt हो गया, तो यहां से dq का मान निकल कर आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अर्धचक्र के लिए हम बात करें प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान, किसके लिए बच्चों? अर्धचक्र के लिए। किसके लिए? अर्धचक्र के लिए। ठीक है, तो आगे आप लोगों को लिखना है, क्या लिखोगे सर? कि एक अर्धचक्र में, क्या लिखोगे आप लोग? एक अर्धचक्र। ठीक है, एक अर्धचक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। एक अर्धचक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, थोड़ा सा आगे लिखना है, यही चीज लिखना है बच्चों। एक अर्धचक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान, मतलब I एवरेज निकालना है, I एवरेज निकालना है। ठीक, ओके, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो परेशान मत होना। ओ माय गॉड, नहीं हो रहा है, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है ना। चलो ठीक है, I एवरेज निकालना बच्चों। क्या कहता है? जीरो से अर्धचक्र के लिए बात कर रहे हैं ना, कि हाफ समय में प्रवाहित आवेश। क्या? प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश मतलब जीरो से, देखो जीरो से यहां पर आप समझना, ये जीरो टी बराबर यहां पर जीरो है, यहां तक हाफ है बच्चों, मतलब टी बराबर टी हाफ हो जाएगा। कैपिटल टी क्या है? ये आवर्तकाल है। कैपिटल टी क्या है? आवर्तकाल है। कैपिटल टी क्या है? आवर्तकाल है। कैपिटल टी क्या है बच्चों? आवर्तकाल। नीचे आप लोगों को लिखना है कि कुल समय अंतराल,
कुल समयांतराल। ठीक, ओके, कुल समय अंतराल, कुल कितना, 0 से t हाफ, तो t हाफ ही लिखोगी, यहां से यहां तक t हाफ यानी आधा समय। तो आपका आई एवरेज कहां से कहां तक, 0 से t हाफ, अल्प आवेश कितना dq है, इसके जगह आई dt कर दो, आई dt आपने कर दिया, कैपिटल T कर दो। आई का वैल्यू कितना है सर, आई का वैल्यू कितना है, टी हाफ है ना, टी हाफ रहने देना। ठीक, आई का वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आई का मान देखो, आई का मान आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी डिवाइड बाय टी हाफ। देखो जो कांस्टेंट है उसे पहले बाहर ले लो, जैसे 2 है बाहर आएगा तो ऊपर जाएगा, आई नॉट ये हो जाएगा अपना अपॉन टी हो जाएगा, फिर समाकलन करेंगे कहां से, 0 से टी हाफ तक। साइन का ही तो समाकलन होगा, साइन का तो समाकलन होगा बच्चों, और dt। अच्छा, ये समाकलन का फॉर्मेट आपको यदि याद है तो सब कुछ क्लियर है। देखो आई एवरेज निकाल रहे हैं, समाकलन यहां पर अपना 2i0 है अपॉन टी है, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, और समाकलन में जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रहेगा। फिर से समझिएगा कि साइन का समाकलन माइनस कॉस, साइन का समाकलन माइनस कॉस, टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए हमने ओमेगा को नीचे रख दिया, ओमेगा को कहां रखा, नीचे रख दिया। क्लियर, चलिए आगे क्या होता है तरीका सर, आगे तरीका ये होता है कि लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब ऊपर वाले को, जैसे अपना ओमेगा है, ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा आप लोग बाहर ले लो, टी ओमेगा, तो कितना बचा, माइनस कास ओमेगा टी बचा। कास ओमेगा टी तो बचा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर मतलब उच्च सीमा, लोअर मतलब निम्न सीमा। ठीक, देखना बच्चों कितना बचा अपने पास, ये 2i0 है, नीचे अपना ओमेगा टी या टी ओमेगा, देखो जरा, देखो जरा यहां पर अपर लिमिट टी हाफ हो जाएगा, अपर लिमिट रख दिया, फिर लोअर लिमिट कास ओमेगा 0, टी का मान 0 रखोगे और कास 0 का मान कितना हो जाएगा, कास 0 का मान कितना हो जाएगा, कास 0 का मान होगा 1। कास 0 का मान कितना होगा भाई, ये कास 0 हो गया ना, कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन सर एक चीज आप लगाना भूल गए, जानते हैं क्या, जब लिमिट रखा जाता है ना, जब लिमिट रखा जाता है ना, जब लिमिट रखा जाता है, जब लिमिट रखा जाता है तो बीच में माइनस लगाते हैं, ये माइनस तो कास के साथ है, लेकिन जब लिमिट रखा जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो बीच में माइनस लगाया जाता है। ठीक, 2i0 ओमेगा टी, देखो बच्चों ये माइनस रहेगा है ना, कास ओमेगा टी अपॉन 2, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कास 0 हो जाएगा, कास 0 डिग्री होगा, कास 0 डिग्री होगा। देखिएगा जरा, अब ध्यान दीजिएगा, ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, कितना होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन टी, कास 0 का मान 1 हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ही तो चल रहा है सर, ठीक ही तो चल रहा है। 2i0 ओमेगा की जगह अपन यहां पर रखेंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, फिर आगे देखो ओमेगा की जगह रखेंगे, ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू टी अपॉन 2, ये ऑलरेडी है। कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 का मान 1 होता है, कास 0 का मान 1 होता है। देखना बच्चा लोग थोड़ा सा यहां पर समझना, देखना ना, ये टी से टी कैंसिल,
2 से 2 कैंसिल, कास पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक सर। इतना कट पिट गया बाबूजी। बचेगा क्या क्या, आई एवरेज। आई एवरेज क्या क्या बचा, यहां पे आपका आई नॉट बचा, क्या बचा बच्चों, आई नॉट बच गया, नीचे अपना पाई बच गया, ऊपर कितना बचा, माइनस कॉस पाई बचा, +1 हो गया। देखो भाई, देखो कास 180 डिग्री का होता है -1, कास 180 डिग्री का होता है -1, कास 180 का -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई नॉट अपन पाई, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब आई एवरेज बराबर कितना आ गया, 2i नॉट अपन पाई। लो भैया, आ गया अपना अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ठीक है। क्लियर, थ्योरम आएगा तो बनेगा ना यार बाबूजी। यदि 10 मिनट में काम में इतना छोटा सा थ्योरम नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ है, ठीक, बनना चाहिए, उम्मीद करता हूं। एक पूर्ण चक्र में कितना आया था, तो इसी में देखो जरा, एक पूर्ण चक्र में 0 आया था, एक पूर्ण चक्र में थोड़ा सा है ना, t बराबर यहां पे t हाफ लिया जा रहा है और वहां पर फुल t लिया जाता था, क्योंकि आधा हम बात कर रहे हैं, वहां पर पूरे की बात कर रहे थे। बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, मात्र 100 रुपए लगता है। जो बच्चा यदि नोट्स लेना चाहता है हमसे तो हमारा पर्सनल नंबर नोट कर ले, 9685 9685 29 91 49। हाँ प्यारे बच्चों, ये नोट्स लेने के लिए हमारा पर्सनल व्हाट्सअप है और इसमें आपको मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। प्यार भरा नमस्कार, वीडियो को शेयर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।